क्या आपको पता है कि 90% पुरुष वो एक गलती करते हैं जिसकी वजह से उनकी पार्टनर हमेशा के लिए उस चीज से मना कर देती है? और वो गलती इतनी छोटी है कि सुनकर आप खुद को माथे पर हाथ मार लेंगे। आज मैं वो सच बताऊंगी जो कोई खुलकर नहीं बोलता, न घर में न इंटरनेट पर। अगर ये बात आपके काम की लगे तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। बहुत सारे कपल्स के बीच एक ऐसा टॉपिक है जो बेडरूम में होता तो है लेकिन बात कभी नहीं होती। मेल पार्टनर चाहता है, फीमेल पार्टनर मना कर देती है और दोनों के बीच एक साइलेंट टेंशन रह जाती है। क्यों? क्योंकि न उसे सही जानकारी मिली न उसे। इंटरनेट पर जो कंटेंट है वो या तो बहुत वल्गर है या बहुत वैग। असली साइकोलॉजिकल और प्रैक्टिकल ट्रुथ कोई नहीं बताता। आज हम वो सब बात करेंगे जो एक हेल्दी और पैशनेट रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी है। ओरल इंटीमेसी क्यों अवॉइड होती है, कौन सी गलतियां रिश्ते को बोरिंग बना देती हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट, बिना किसी प्रेशर के अपनी पार्टनर को कंफर्टेबल और विलिंग कैसे बनाएं। हाय एवरीवन, मैं हूं आपकी काउंसलर, एक प्रोफेशनल जो रिलेशनशिप्स और इमोशनल वेलनेस पर ओपनली बात करती है, बिना जजमेंट के, बिना टैबू के, सिर्फ ऑनेस्ट और हेल्पफुल जानकारी। तो शुरू करते हैं उस असली वजह से जो सबसे ज्यादा इग्नोर होती है। वो हिस्सा जहां से इंटीमेसी होती है एक प्राइवेट जोन है, वहां से यूरिन पास होता है। वो हिस्सा हमेशा ढका रहता है और उसे माउथ के पास लाने का आइडिया कई फीमेल्स के लिए जेन्युइनली अनकंफर्टेबल होता है। यह कोई कमजोरी नहीं है, यह उनकी साइकोलॉजी है और इसे रिस्पेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, हाइजीन। जैसे आप किसी गंदे घर में खाना नहीं खाएंगे, ठीक वैसे ही वहां के हिस्से की क्लीनलीनेस ऑब्सोल्यूटली नॉन नेगोशिएबल है। वहां स्मेल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। पबिक हेयर बहुत बड़े नहीं होने चाहिए क्योंकि वो फीमेल को फिजिकली अनकंफर्टेबल कर सकते हैं, चुभ सकते हैं। स्वेट की वजह से बैक्टीरिया पनपते हैं, इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता है। इसलिए उस एरिया को प्रॉपरली ट्रिम करें या रिमूव करें। हर्ष सोप की जगह आयुर्वेदिक इंटीमेट वॉश यूज करें। यूरिन पास करने के बाद उस हिस्से को धोना मैंडेटरी है। वहां कोई वाइट डिस्चार्ज या गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बार उन्हें डिस्गस्ट फील हुआ तो वो दोबारा उस मोमेंट में नहीं आना चाहेंगी। यहाँ एक बड़ी ट्रुथ समझिए, इंटीमेसी सिर्फ फिजिकल नहीं होती, ये एक मेंटल कनेक्शन है। जब आप उनके कंफर्ट जोन को, उनकी हाइजीन एक्सपेक्टेशंस को जेन्युइनली रिस्पेक्ट करते हैं तो उनका ट्रस्ट आप पर डबल हो जाता है, और जहाँ ट्रस्ट है वहाँ वॉल्स गिरती हैं। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो मोस्ट मेल पार्टनर्स बार बार करते हैं। पहली गलती, ओवर एक्साइटमेंट में बहुत डीप जाना। इससे फीमेल को न्यूजिया फील होती है, गैग रिफ्लेक्स ट्रिगर होता है और वो जेन्युइनली अनकंफर्टेबल हो जाती है। जो चीज़ अनकंफर्टेबल फील हो वो फिर कभी नहीं होती, ये बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो ये गलती बिल्कुल मत करिए। उन्हें उनकी स्पीड से, उनके कंफर्ट लेवल से काम करने दीजिए। दूसरी बड़ी गलती, बिना वार्निंग के उस मोमेंट में डिस्चार्ज करना। अगर आपकी पार्टनर को यह पसंद है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो फीमेल्स इसे प्रेफर नहीं करती उनके लिए यह एक्ट बेहद इरिटेटिंग और ऑफ प्यूटिंग हो सकता है। टेस्ट और टेक्सचर दोनों उन्हें डिस्टर्ब कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ओवर स्टिमुलेशन हो रही है, रुकिए। जो चीज़ वो नहीं चाहती वो कभी फोर्स मत करिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, उन्हें कन्विंस कैसे करें। मेरे एक्सपीरियंस में सबसे इफेक्टिव तरीका है गिव एंड टेक। जो प्लेजर आप चाहते हैं, पहले वो प्लेजर उन्हें दीजिए। अगर वो डायरेक्टली मना कर रही हैं तो हो सकता है उन्हें इस टॉपिक की जानकारी ही ना हो, या वो सिर्फ इसका नेगेटिव साइड देख रही हो। उन्हें इतना सेटिस्फाइड करिए, इतनी केयर करिए कि वो खुद इक्वली विलिंग हो जाएं। सारी फीमेल्स एक जैसी ओपन नहीं होती। उनके अंदर की हेसिटेशन और शाइन्स को धीरे धीरे, पेशेंस के साथ, बिना प्रेशर के हटाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यह सबसे ज़रूरी बात सुनिए, एक हेल्दी इंटीमेट लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट है म्यूचुअल कंसेंट और म्यूचुअल हैप्पीनेस। दोनों की पूरी खुशी और सहमति, यही वो फाउंडेशन है जो आपके रिलेशनशिप को पैशनेट, स्ट्रॉन्ग और ट्रूली रोमांटिक बनाती है। बिना इसके कोई भी टेक्निक काम नहीं करती। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करिए और अपने करीबी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। और ऐसी ही ऑनेस्ट, रियल और हेल्पफुल जानकारी के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। आपके सवाल हैं तो नीचे कमेंट करिए, मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ।